हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। आपका इस चैनल पर इस्तकबाल मोस्ट वेलकम और खैर मकदम है। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन को लेकर के, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और उर्दू। तो उसका क्या तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा लेसन है अवर डे, हमारा दिन। हेलो इट इज मॉर्निंग, हेलो ये सुबह है। Here comes the sun, यहाँ सूरज आता है। कम केम कम, इसका मीनिंग आता है कम केम कम। COME कम, और सेकंड फॉर्म इसकी आती है कम, CAME कैम, और थर्ड फॉर्म इसकी आती है कम। फिर से वही आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। कम कम केम कम, मीनिंग इसका आता है आना। हियर कम्स द सन, यहाँ सूरज निकलता है या आता है, ये इसका मीनिंग आता है। इट राइजेज इन द ईस्ट, ये ईस्ट में, पूर्व में निकलता है। तो राइज, और इसका जो सेकंड फॉर्म आता है वो आता है रोज, ROSE, और थर्ड फॉर्म इसका आता है रीजन, RISEN, रीजन। तो राइज, रोज, रीजन, निकलना, सूरज वगैरह का उदय होना, तुलु होना, ये मीनिंग इसका था। इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स मशरिक या पूर्व जिसको बोलते हैं। तो इट राइजेज इन द ईस्ट, ये ईस्ट में, पूर्व में निकलता है। द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, पक्षी ये परिंदे गुनगुनाना शुरू करते हैं। आवर डे बिगिन्स नाउ, हमारा दिन अब शुरू होता है। बिगिन, BEGIN फर्स्ट फॉर्म है, और BEGAN बिगेन ये सेकंड फॉर्म है, और सॉरी BEGUN बिगन इसका थर्ड फॉर्म है। शुरू होना, करना, प्रारंभ होना, करना। हमारा दिन शुरू होता है अब। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, सूर्य हमें प्रकाश, रोशनी और गर्मी देता है। गिव फर्स्ट फॉर्म है, और GAVE गिव ये सेकंड फॉर्म है, और GIVEN गिवन इसका थर्ड फॉर्म है। तो सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम के अंदर सूरज डूबता है, गुरूब होता है। तो सन सेट, सेट का मीनिंग आता है, सन के साथ जब सेट का इस्तेमाल होता है इसका मीनिंग आता है गुरूब होना। वेस्ट मीन्स पश्चिम, जिसको हम मगरिब बोल देते हैं। इट्स इवनिंग, ये शाम है। नाउ द मून एंड द स्टार्स कम आउट, अब मून, चांद और सितारे बाहर आते हैं। मून मीन्स चांद और स्टार मीन्स तारा। बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट, परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। गो, इसका सेकंड फॉर्म आता है वेंट, WENT वेंट, और थर्ड फॉर्म इसका आता है गोन, GONE गोन, मीनिंग आता है जाना। तो परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस जाते हैं। पीपल गो बैक होम, लोग अपने घरों को वापस जाते हैं। दे हैव डिनर एंड गो टू बेड, वो शाम का खाना खाते हैं, वापस बेड की तरफ जाते हैं। तो ये गो आ गया पहले। तो डिनर मीन्स शाम का, रात का खाना, और बेड मीन्स बिस्तर या अपनी चारपाई जो भी होती है उसकी तरफ वापस जाते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान ये रखना है कि मेनली इस टेंस में, इस लेक्चर में जो है, इस लेसन में सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अफर्मेटिव नॉन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो तो वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगता है। वो आपने नहीं देखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर, एक वीडियो बना दिया है। आप वहाँ जाकर अवश्य रूप से उस वीडियो को देखें, और जो बाकी पोर्शन है, वीडियोस जितने भी आए हैं उन सबको देखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कम्स, जैसे S लगा है इसके साथ में। राइजेज, इट सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसलिए S लगा है। बर्ड्स स्टार्ट, क्योंकि यहाँ बर्ड्स प्लूरल है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ये नहीं लगा है। आवर डे बिगिन्स, डे सिंगुलर है इसलिए यहाँ S लगा है। द सन, इसलिए गिव के साथ S लगा है। और सेट्स, सन सिंगुलर है इसलिए
एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा है। बाकी स्टार्स कम, तो स्टार्स प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगा कम के साथ में। और पीपल गो, यहाँ पर भी एस नहीं लगा है, पीपल प्लूरल है और दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर भी इसके साथ में एस यानी हैव की जगह हैज नहीं आया है। तो ये मेनली आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में नियम यही है कि अगर अफर्मेटिव नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट बन रहा है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा, अदरवाइज जो है वो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगी। अच्छा, मेनली स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। सेंटेंस या किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये होता है। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट क्रम होता है। तो ये उसका सही तरीका होता है। जैसे मैं या हामिद मारता है राशिद को, हामिद सब्जेक्ट है, मारना एक क्रिया है, राशिद या ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस पर मेनली हमारा फोकस इस पे ज़्यादा होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई क्वेरी हो, दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और कोई अच्छा सुझाव हो तो भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।